हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप किसी शेयर की प्राइस को एनालाइज कर सकते हैं एक्सेल में रहते हुए। एक्सेल के मुख्तलिफ फीचर्स को देखेंगे और डाटा को विजुलाइज करेंगे और आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को गाइड करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। और इस वीडियो को समझते हुए और सिंपल ट्रिक्स को यूज़ करते हुए आप फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं और बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि इस तरह के बहुत से कंटेंट्स मैं अपने इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे और बहुत से पैसे कमाएंगे। तो लेट्स बिगिन द गेम। हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप शेयर प्राइस को एनालाइज कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। उसके लिए हमने एग्जाम्पल के तौर पे PSX में लिस्टेड एक कंपनी का डाटा लिया है जो कि है नेटसोल लिमिटेड। आप किसी भी कंपनी का डाटा ले सकते हैं और कुछ सिंपल ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा एक्सेल के अंदर रहते हुए आप उनको यूज़ करके जो है एक मीनिंगफुल रिजल्ट ड्राइव कर सकते हैं कि आपको शेयर को कहाँ परचेज़ करना चाहिए और कहाँ सेल कर देना चाहिए। ठीक है, तो डाटा में इस वक्त मेरे पास मौजूद है कंपनी का सिंबल, डेट, ओपन, हाई, लो, क्लोज प्राइस एंड द वॉल्यूम। तो हम मोस्टली जिस वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे वो डे की क्लोज प्राइस होगी। ठीक है, तो क्लोज प्राइस को हमने यूज़ करना है। ठीक है, और डेट को हमने यूज़ करना है। ठीक है, तो ये दो इम्पॉर्टेंट कॉलम्स होंगे हमारे लिए कि जिनको यूज़ करते हुए हम जो है वो इस कंपनी के डाटा को एनालाइज करेंगे। और ये डाटा जो मेरे पास मौजूद है वो मौजूद है, अगर मैं इसके ऊपर फ़िल्टर लगाऊं, फ़िल्टर, तो आप यहाँ से देख सकेंगे कि मेरे पास 2021 के जनवरी से लेके 2022 के नवंबर तक का डाटा मेरे पास मौजूद है। ये लास्ट जो है वो कुछ 11 दिन है, क्या 11 नवंबर है। मैं ये डाटा डिलीट कर देता हूँ। तो हम इसको एनालाइज करते हैं फुल मंथ्स पे। 1 जनवरी 2021 से 31 अक्टूबर 2022 तक। ठीक है, इस डाटा को यूज़ करते हुए हम डेट मैट्रिक्स भी बनाएंगे। ठीक है, और ओवरऑल रिजल्ट भी इसका कैलकुलेट करेंगे। तो साल है 2021 और मंथ है पहला। तो दिस इज़ योर ईयर एंड दिस इज़ योर मंथ। ठीक है, और हमें 12 महीने 2021 के पहले इसकी लिस्ट क्रिएट करनी होगी। तो सिंपली मैं इसको कॉपी करके 12 मंथ पे ले जाता हूँ। ठीक है, तो इस 2021 को तो मैंने एज इट इज़ रिपीट कर दिया और यहाँ पे जो है मैंने पहले 1 लिखा और यहाँ पे पिछले सेल्स के रेफरेंस पे +1 कर दिया। तो 1 + 1 2, 2 + 1 3 4, इस तरह करके यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। उसके बाद मेरे पास आ गया 2022। यहाँ मेरे पास उसका फर्स्ट मंथ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जो कि मेरे पास डाटा इस वक्त अवेलेबल है वो अवेलेबल है अक्टूबर तक, जो कि 10वां महीना है। तो सिमिलरली इसको भी हम वहाँ तक फैच कर लेते हैं और ये हमारे पास 10 महीनों का डाटा 2022 और 12 महीनों का डाटा 2021 का आ गया। अब हमने ये देखना है कि इस पूरी मंथ रेंज में, इस पूरे मंथ रेंज में हमारे पास मिनिमम प्राइस क्या रही, मैक्सिमम प्राइस क्या रही। ठीक है, तो इस वक्त हमारे पास मौजूद है ये डेट। तो इस डेट में हमारे लिए जो इस वक्त इम्पॉर्टेंट है वो इसका ईयर और इसका मंथ इम्पॉर्टेंट है। तो मंथ और ईयर को अलग करने के लिए मैं 2 कॉलम और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ऐड, इंसर्ट। ओके, सो यहाँ पे पहले मैं इसका मंथ एक्सट्रैक्ट कर लूँगा और यहाँ पे इसका ईयर एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। मंथ निकालने के लिए इक्वल साइन, MONTH, मंथ। अब ये आपसे पूछ रहा है कि किस डेट का मंथ आपको मैं बताऊँ, तो इस डेट का मैं मंथ चाहिए। तो ये हमारे पास मंथ आ गया और यहाँ पे मैं ये पूछ रहा है कि ईयर किसका, तो मैं यहाँ पे ईयर का फॉर्मूला लगाऊंगा और मुझे इस डेट का ईयर चाहिए, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसको मैं जनरल कर लेता हूँ। इसको कॉपी करेंगे और हम लास्ट तक पेस्ट कर देंगे। तो हमारे पास तमाम डाटा का मंथ और ईयर अब अलग अलग आ चुका है। ठीक है, अब इनमें से मुझे मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस निकालनी है कि और एवरेज प्राइस निकालनी है। ठीक है, कि ये हाईएस्ट अपने किस प्राइस तक गया, ये लोएस्ट अपने किस प्राइस तक गया। ठीक है,
तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं मिनिमम एंड द मैक्सिमम। हमें मिनिमम प्राइस चाहिए, हमें मैक्सिमम प्राइस चाहिए और हमें एवरेज प्राइस चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपने इस चीज़ को लिख लेना है। ठीक है, मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस, एवरेज प्राइस। तो मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस को निकालने के लिए हमें इस डाटा में से मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइस को एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक पिवट टेबल लगाएंगे। तो उसके लिए हम इस कंप्लीट डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद आप पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे और आप इसे न्यू शीट पे बनाएंगे और प्रेस ओके कर देंगे। ठीक है, अब आपके पास एक अलग शीट खुल गई विच इज़ कॉल्ड शीट 1 और यहाँ पे आपके पास फील्ड्स अवेलेबल है, सिंबल, डेट, वो तमाम फील्ड जो आपके डाटा से आ रही हैं। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ईयर है एंड देन मंथ है, राइट। और हमें इसमें से क्लोज प्राइस चाहिए। तो क्लोज प्राइस का इस वक्त सम आपके पास आ रहा है। आपने इस फील्ड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने मिन को सेलेक्ट करना है विच इज़ द मिनिमम एंड प्रेस ओके। तो ये आपके पास हर महीने की मिनिमम प्राइस आ गई, राइट। मिनिमम प्राइस आने के बाद आपने करना है, ये डिज़ाइन में जाना है। डिज़ाइन में जाने के बाद रिपोर्ट लेआउट पे क्लिक करना है और इसको टेबुलर फॉर्म में कर देना है ताकि ये अलग अलग कॉलम्स पे आ जाएं। हमें टोटल्स की नीड नहीं है, तो लिहाजा हम सब टोटल नॉट शो, वो ग्रैंड टोटल भी हमें नहीं चाहिए, तो ग्रैंड टोटल भी हम नहीं दिखाते क्योंकि ये तमाम डेट्स 2021 से परटेन करती हैं। इस वजह से 2021 एक मरतबा आ रहा है, बार बार रिपीट नहीं हो रहा। तो हमें इसे हर बार रिपीट भी कराना होगा ताकि हमारा एक कंप्लीट टेबल फॉर्म में डेटा आ जाए। तो आपने रिपोर्ट लेआउट पे क्लिक करना है एंड रिपीट ऑल आइटम लेबल्स पे क्लिक करना है। तो अब हुआ ये कि 2021 का फर्स्ट मंथ और ये इसकी मिनिमम प्राइस है। मैं इस कंप्लीट टेबल को कॉपी करता हूँ और इस पिवट टेबल को यहाँ बराबर में पेस्ट कर देता हूँ और इसकी फील्ड सेटिंग में अब मैंने जाना है और मिनिमम ऑफ क्लोज पे फील्ड सेटिंग्स पे जाके मिन की जगह मैक्स कर देना है। ठीक है, तो अब मेरे पास इन तमाम ईयर्स की मैक्सिमम प्राइस भी अब अवेलेबल हो चुकी। सिमिलरली इन सब को कॉपी करना है, बराबर में पेस्ट कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे अब आपने जाके एवरेज प्राइस पे ओके कर देना है। ठीक है, फील्ड सेटिंग्स में। तो ये अब आपकी एवरेज प्राइस आ गई हर इंडिविजुअल्स मंथ की। अब चलते हैं वापसी यहाँ पे मिन, मैक्स एंड एवरेज प्राइस। अब यहाँ पे आपने सम इफ का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है आपकी रेंज क्या है, तो आपने कहना है कि जो मेरी जो रेंज है सम इफ्स का फॉर्मूला लगाना है। सॉरी, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। आपने सम इफ्स का फॉर्मूला लगाना है IFS के साथ। ब्रैकेट ओपन करना है। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आपकी रेंज क्या है, तो आपने कहना है कि मेरी रेंज ये, क्योंकि कोई भी आइटम मल्टीपल टाइम रिपीट नहीं हो रहा तो जो आंसर है वही आंसर रिटर्न आएगा। फिर आपने कॉमा लगाना है। फिर आपसे पूछ रहा है कि क्राइटेरिया क्या है, तो ये आपका पहला क्राइटेरिया है, राइट। और आपने फिर कॉमा लगाना है और यहाँ आके आपका पहला क्राइटेरिया आपने बता देना है। ठीक है, इस पहले क्राइटेरिया में शीट का नाम अगर आ रहा है तो उसको आप हटा दें क्योंकि आप सेम शीट पे काम कर रहे हैं। और रो नंबर 2 को आपने फ्रीज कर देना है डॉलर के साइन के साथ। फिर आपने कॉमा लगाना है। क्राइटेरिया 2 आपसे पूछा जाएगा, तो क्राइटेरिया 2 जो है अब की बार आपका मंथ है, राइट। F4 से आप इस रेंज को भी फ्रीज करेंगे, कॉमा लगाएंगे और अपनी शीट पे वापस जाके इस शीट के नाम को रिमूव कर देंगे और अब इस शीट के नाम को रिमूव कर देंगे और 3 को फ्रीज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपकी मिनिमम प्राइस आपके पास आ गई। सिमिलरली इसको बिल्कुल लास्ट तक आप ड्रैग कर देंगे। तो ये तमाम मिनिमम प्राइस उन पर्टिकुलर मंथ्स में जो हुई थी आपने एक्सट्रैक्ट कर ली। ठीक है।
मिनिमम प्राइस निकालने के बाद अब हमने मैक्सिमम प्राइस निकालना है। तो मैक्सिमम प्राइस का जो हमारा टेबल है वो एफ, जी और एच है। ठीक है, पहले ए, बी और सी था, अब एफ, जी और एच है। तो इन तमाम डेटा को मैं नीचे भी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सी की जगह एफ, जी और एच है, तो ये एच हो जाएगा। ए की जगह एफ हो जाएगा और बी की जगह जी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी उस साल की, उस मंथ की मैक्सिमम प्राइस भी आ गई। ठीक है, अब हमने एवरेज प्राइस निकालनी है। तो एवरेज प्राइस के अब जो हमारे कॉलम हैं वो जे, के और एल हैं। जे, के और एल, तो इसको भी नीचे कॉपी कर लेते हैं। ये हो गया जे, सॉरी ये हो जाएगा एल, ये हो जाएगा जे और ये हो जाएगा के। रेंज तो हमारी सेम ही है, सिर्फ हमारी कॉलम्स चेंज हो रहे हैं। तो ये हमारी उस मंथ की यानी कि 30 डेज़ की एवरेज प्राइस आ गई, जो कि उस एवरेज पीरियड, उस पीरियड में हमारे पास एवरेज परफॉर्म कर रही थी। ठीक है, तो आपके पास मिनिमम प्राइस आ गई, आपके पास मैक्सिमम प्राइस आ गई, आपके पास एवरेज प्राइस आ गई। अब आपने निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है कि एवरेज प्राइस से कितना फ्लक्चुएशन है, कितना अप जा रहा है एंड कितना डाउन आ रहा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के एवरेज प्राइस से ये कितना अप एंड डाउन मूव करता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए सिमिलरली इसी टेबल को आप फर्दर आगे एक और दफ़ा कॉपी करेंगे, इस कंप्लीट पिवट टेबल को। ठीक है, अब आपके पास आपकी फील्ड्स आ गई और यहाँ पे अब एवरेज की जगह आप ले लेंगे STDV, स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रेस ओके। तो ये अब आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशंस की वैल्यू आ गई, विच इज़ नाउ NONP। तो इसको अब यहाँ पे भी फैच करा लेते हैं, NONP। तो दिस इज़ गोना बी अवर P, this is gonna be N and this is gonna be O, right? तो ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशंस आ गया। अब आप देखें कि शुरू में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा थी। देखें तो प्राइस जो है वो अपनी एवरेज से 20 रुपये ऊपर भी जा रही है, 20 रुपये नीचे आ रही है। ठीक है, यहाँ पे भी प्राइस का जो फ्लक्चुएशन है वो तकरीबन 21 रुपये का या 27 रुपये का है। फिर शेयर मैच्योर होता गया, आपने देखा कि शेयर की प्राइस 10 पे आ गई, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। और इन 3 महीनों में स्टैंडर्ड डेविएशन बिल्कुल ही नीचे की तरफ आ गया, कि यानी कि 8 रुपये से ज़्यादा फ्लक्चुएशन अब नहीं हो रहा है, यानी कि मेन शेयर स्टेबल होता जा रहा है। ठीक है, आप इसको प्रोडिक्शन देखें इस तरीके से करेंगे। फिर शेयर में कुछ हलचल मची 2 महीने, फिर काफ़ी महीने तक शेयर जो है वो स्टेबल रहा, 5 रुपये से ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं हुआ और आज तक इसके अंदर इतना ही चल रहा है। और आप देख सकते हैं शेयर की मिनिमम प्राइस जो है वो 97 रुपये से लेके 83 रुपये तक कम से कम जा रहा है, और मैक्सिमम जो है वो 102 रुपये से लेके 120 रुपये के बीच में इसका फ्लक्चुएशन चल रहा है। जबकि शुरू में इसकी शेयर की प्राइस 249 रुपीज़ थी। मीन्स शेयर गिरते 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 अब स्टेबल हो गया है नीचे आके, कि मतलब अब इससे ज़्यादा नीचे वो नहीं जा रहा। मतलब अगर आप फिर से इस बैक प्राइस को अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप स्टेबल, जहाँ पे शेयर जो है वो एक्यूमुलेशन जोन में आ गया है, तो वहाँ पे आप इसको अब कंसीडर करना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, ये परफॉर्मेंस जो हमने देखी वो तो थी ऑब्वियसली स्टैंडर्ड डिविएशन। अब स्टैंडर्ड डिविएशन एवरेज प्राइस का से जो डिस्टेंस जो होता है, जो फ्लक्चुएशन होता है, उसको कहते हैं। तो अगर हम मिनिमम प्राइस लेवल एंड मैक्स प्राइस लेवल, अब मैं इन दो प्राइस लेवल्स को कैलकुलेट कि कम से कम इस रेंज पे बाय करना चाहिए और इस रेंज पे सेल कर देना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन का टॉप है और ये स्टैंडर्ड डिविएशन का बॉटम है। तो आपने एवरेज प्राइस से माइनस कर देना है स्टैंडर्ड डिविएशन को, कि अगर 175 के पास मिले, आप देखें मिनिमम इतना ही गया 178 के पास, और 175 हमारा बाइंग जोन था। 175 के पास आप इसको ख़रीदें और इसको आप बेचें,
अगर मैं इसको प्लस करूं तो 217 के पास आप इसको बेचना शुरू करें। ठीक है, तो ये आपने एक लेवल सेट कर लिया अपने लिए। तो सिमिलरली इसको जो है हम तमाम मंथ्स पे लेके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन आया इसका कोई अक्टूबर के महीने में 100 रुपये के पास, और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस जो है वो 117.60 ये अक्टूबर के एंड का रिज़ल्ट है। ठीक है, ये अक्टूबर के एंड का रिज़ल्ट है कि मीन्स ये फ्लक्चुएशन इस वक्त करंट हमारी शेयर में परफॉर्मेंस कर रही है। और आप यकीन जाने कि इस वक्त शेयर की प्राइस भी 117 रुपये के कुछ करीबी है। ठीक है, और इसका मिनिमम बॉटम भी कोई 100 रुपये के पास का ही है। ठीक है, तो ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है जो हमने मंथ वाइज कैलकुलेट किया। ठीक है, अब हम इसका ओवरऑल एक परफॉर्मेंस लेवल भी देख लेते हैं। ठीक है, कि 2000 लेट से 22 का हम देखते हैं कि भाई 22 में क्या परफॉर्मेंस रही। हम लेट से 21 की भी कर सकते हैं, 22 की, दोनों की भी कर सकते हैं। तो जिस तरह हमने ये टेबल बनाया है मंथ वाइज, अब हम इसको बनाते हैं ईयर वाइज। तो लेट से हमारे पास एक साल है 2021 का और एक साल है 2022 का, राइट। और ये सेम जो हमारे पैरामीटर्स हैं उसको मैं यहाँ पे भी कॉपी करके 2022 के पूरे साल में मिनिमम कितना गया और 21 में कितना गया। ठीक है, तो वो निकालने के लिए अगेन इन तमाम टेबल्स को मैं यहाँ पे तमाम चारों टेबल्स को एक साथ कॉपी करके यहाँ नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मंथ रिक्वायर नहीं है तो मिनिमम का मंथ निकाल देते हैं, तो ये हमारे मिन एंड मैक्स आ गए। सिमिलरली यहाँ पे मंथ निकाल देते हैं तो ये हमारे मैक्स आ गए। इनका मंथ निकाल देते हैं, ये हमारी एवरेज प्राइसेस आ गई, और इनका भी मंथ निकाल देते हैं तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 2021 का और 2022 का, राइट। तो अब हम इस डाटा को यहाँ पे फैच कर लेते हैं। सेम फार्मूला हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं नीचे। ठीक है, या दोबारा से लिख लेते हैं ताकि आप लोग दोबारा देख सकें। तो इसके लिए आसान है, हमारे पास सम इफ्स, हमारी जो सम रेंज है वो ये है, राइट, बी, और हमारा जो क्राइटेरिया रेंज है वो कॉलम ए ही फ्रीज कर दिया, और यहाँ पे हम हमारे ईयर को दे देंगे विच इज़ दिस, और इसमें 14 को फ्रीज कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया 21 का, ये आ गया 22 का। सिमिलरली इन तमाम डेटास को नीचे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, मैक्स का हमारा कॉलम है एफ और जी, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा जी, और यहाँ पे आ जाएगा एफ, राइट। तो ये हमारी मैक्सिमम प्राइस आ गई दोनों सालों की। एवरेज प्राइस निकालना है, अब हमारा जो नेक्स्ट कॉलम है वो जे एंड के है, तो पहले के आ जाएगा क्योंकि हमारा सम रेंज है, और ये हमारा जे आ जाएगा, राइट। ये एवरेज प्राइस है। स्टैंडर्ड डिविएशन का जो हमारा जो नेक्स्ट कॉलम है वो एन और ओ है, तो ओ यहाँ पे आ जाएगा और एन यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब हमने स्टैंडर्ड डिवी मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइस हमारी कैलकुलेट करनी है, तो सिंपली हम एवरेज से माइनस कर देंगे स्टैंडर्ड डिविएशन को, और यहाँ पे एवरेज में प्लस कर देंगे स्टैंडर्ड डिविएशन को, और इन दोनों को यहाँ पे रिपीट कर देंगे, राइट। तो ये हमारी जो है ना इस वक्त ओवरऑल ईयरली परफॉर्मेंस बन रही है कि अगर ओवरऑल एवरेज पे देखा जाए तो शेयर जो है वो कम से कम 90 रुपये के पास तक आ सकता है, और 105 के बाद जो है इसके अंदर सेलिंग स्टार्ट होती है। और इसकी मंथ वाइज परफॉर्मेंस देखें, ठीक है, कि ये देखेंगे कि ये फैक्टर्स अब इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गए कि आप 101 के पास इसको ख़रीदना शुरू करें, और 118 के पास इसका एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है कि वहाँ पे आप अगर पहुँचते हैं तो या तो अपनी हाफ क्वांटिटी सेल कर दें, या वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इसको क्लोजली लुकअप करना शुरू कर दें। अगर आप लगे कि ये अपना रेसिस्टेंस नहीं तोड़ रहा तो आप इसको बेच दें। अगर आपको लगे कि ये अपसाइड जा रहा है तो वहाँ पे अपने इसको होल्ड करना है, और 117 या 116 के पास आपने इसका स्ट्रॉन्गली एक स्टॉप लॉस रख लेना है अगर शेयर ऊपर चला जाता है तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ना उस शेयर की परफॉर्मेंस को जो है ना मेजर कर सकते हैं।
सिमिलरली इन डाटा को अब आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं ग्राफ्स की मदद से, ठीक है। तो मैं आपको क्विकली डाटा विजुअलाइज करके फ़िलहाल दिखाता हूँ। तो विजुअलाइज करने के लिए हम सबसे पहले मिनिमम एंड मैक्सिमम को लेते हैं, ठीक है। इस पूरी रो को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम गए इंसर्ट में जाने के बाद क्योंकि हम ट्रेंड देख रहे हैं तो ट्रेंड के लिए जो सबसे बेस्ट ग्राफ होता है वो लाइन ग्राफ होता है, ठीक है। तो हम लाइन ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो इस लाइन ग्राफ को आप देखें, ये जो आपकी जो टॉप लाइन चल रही है ऑरेंज, इट्स अ मैक्सिमम लाइन, और जो बॉटम लाइन चल रही है आपकी मिनिमम लाइन, और इन दोनों के बीच में जो गैप आपको दिख रहा है ये बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, प्राइस फ्लक्चुएशन है। जितना ज़्यादा इन दोनों के बीच में गैप होगा मीन्स शेयर बहुत ज़्यादा इस वक्त वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है वो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, और जैसे जैसे गैप कम होता जाएगा इट मीन्स शेयर जो है वो एक्यूमुलेशन जोन में जा रहा है, ठीक है। और मीन्स ज़्यादा फ्लक्चुएशन अब इसके अंदर नहीं आ रही है और शेयर या तो साइडवेज हो रहा है या एक्यूमुलेशन जोन में जा रहा है। तो आई थिंक इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हम एक काम और करते हैं, हम वॉल्यूम का एवरेज भी हमारे पास ले लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस तमाम डाटा को मैं नीचे की तरफ कट करता हूँ और यहाँ पे इसको एवरेज प्राइस का नाम दे देते हैं और इसको एवरेज वॉल्यूम का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं जिस कॉलम को यूज़ करने लगा हूँ वो इस कॉलम को यूज़ करने लगा हूँ। तो इसी डाटा पे चलते हैं वापसी और इसको कम्प्लीटली कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और अब की बार हमें वैल्यूज़ नहीं चाहिए, हमें वॉल्यूम चाहिए, राइट, और हमें वॉल्यूम का एवरेज चाहिए। तो ये हमारे पास एवरेज वॉल्यूम आ गया। नाउ द कॉलम इज़ आर एस एंड टी। तो इसको कॉपी कर लेते हैं नीचे और इसको हम कहते हैं R S and T, sorry, so this is gonna be T, this is gonna be R, और इसे हम S का नाम दे देंगे, राइट, ठीक है। तो ये हमारे पास एवरेज वॉल्यूम का अब डाटा आ चुका है, ठीक है। तो मिनिमम प्राइस का हम फिर से ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। इंसर्ट में जाने के बाद हम लेंगे ट्रेंड लाइंस, राइट, हमारे पास ट्रेंड लाइन आ गई, ठीक है। अब आपने इस पर राइट क्लिक करना है। अच्छा, इसके साथ ही और हम एवरेज प्राइस का भी डाटा ले लेते हैं, सेलेक्ट डाटा, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम हम ले चुके। अब हम एडिशन करते हैं इसमें एवरेज प्राइस की, राइट। सो नाम होगा एवरेज प्राइस और हमारी जो सीरीज वैल्यूज़ होंगी वो ये वैल्यूज़ होंगी, राइट, और इस पर प्रेस ओके कर देते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पे एवरेज प्राइस की लाइन आ चुकी है, ठीक है। सेंटर में हमारी एवरेज प्राइस चल रही है, टॉप हमारा मैक्सिमम है, बॉटम हमारा मिनिमम है, राइट। अब हम इसका वॉल्यूम देखते हैं। सो लेट्स सेलेक्ट डेटा, ऐड, और एवरेज वॉल्यूम हम लेंगे और ये एवरेज वॉल्यूम की कंप्लीट डाटा होगी जो हम ले लेंगे। प्रेस ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे कि सिर्फ वॉल्यूम ही हमें दिख रहा है, बाकी प्राइसेस छुप गई। उसकी वजह ये कि ये एक्सेस बहुत बड़ा है। तो रादर देन लेफ़्ट एक्सेस पे दिखाने के हम इसको राइट एक्सेस पे दिखाएंगे ताकि हम हमारी प्राइस भी क्लियरली देख सकें और वॉल्यूम की परफॉर्मेंस भी। और वॉल्यूम हम ट्रेंड लाइन में नहीं, बार ग्राफ में दिखाएंगे। तो आपने वॉल्यूम के बार को सेलेक्ट करना है, इस ट्रेंड लाइन को राइट क्लिक करना है और चेंज सीरीज चार्ट टाइप पे क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास आपके तमाम चार्ट्स आपको नीचे दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले इसको बार ग्राफ, सॉरी द कॉलम ग्राफ सेलेक्ट कर लेना है और इसको सेकंड एक्सिस पे ले जाना है और प्रेस ओके कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मींस लोगों ने यहाँ पे इतनी फ्लक्चुएशन हुई, लोगों ने यहाँ पे, इन्वेस्टर्स ने माल को सेल किया यहाँ पे, राइट। इन्वेस्टर ने शेयर्स को सेल किया और उसके बाद शेयर ने डाउन साइड पकड़ी और वॉल्यूम भी श्रिंक हो गए। इस रेंज में लोगों ने इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया। अब आप देखेंगे कि नीचे आने के बाद अब एकदम से वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया। एवरेज वॉल्यूम लास्ट मंथ में, यानी कि करंट मंथ में, लास्ट मंथ में विच इज़ अक्टूबर। और जैसे जैसे अगर वॉल्यूम बढ़ता है और शेयर अप साइड जाने लगती है
तो जिस तरीके से यहाँ वॉल्यूम बढ़ने से शेयर नीचे आया था, अब नीचे वॉल्यूम बढ़ने से शेयर ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका ट्रेंड अपसाइड बनता है और एवरेज वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो इट मीन्स कि शेयर्स जो है वो अपसाइड एक्सपेक्टेड है। तो इस तरीके से भी आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं डेटा को, राइट। शेयर परफॉर्मेंस ठीक है, और यहाँ पे आप 1 to 21 देख रहे हैं, तो बेसिकली ये तमाम सीरीज़ हैं। अगर आप इसको भी इसके एक्चुअल जो डेट इन मंथ है अगर उस पर दिखाना चाहते हैं तो सेलेक्ट डेट करें, यहाँ पे आएँ एक्सेस लेबल्स, और एक्सेस लेबल्स में इन 2 लाइनों को सेलेक्ट कर लें, प्रेस ओके कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको बता रहे हैं कि 2021 का पहला महीना, ये 12 महीने हो गए, फिर 2022 का पहले से 10वां महीना। ठीक है, तो डेटा को आपने एक बड़े ही ब्यूटीफुल अंदाज में जो है इसको विजुलाइज भी कर लिया। इसी तरीके से आप एक सेकंड ग्राफ भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। सेकंड ग्राफ लेट्स इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे इस सीरीज़ की नीड नहीं है, मुझे लेट्स से इस सीरीज़ के ऊपर आप क्लिक करें। ठीक है, कंट्रोल Z कर दिया मैंने, डिलीट ही करते। तो ये जो मैक्स आ रही है, मैक्स की जगह मैं मैक्स प्राइस लेवल रख लेता हूँ। यहाँ पे जो मेरी मिनिमम आ रही है, मिनिमम की जगह मैं मिनिमम प्राइस लेवल रख लेता हूँ, राइट। और अपनी एवरेज प्राइस अपनी जगह पे ही रहने देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सिमिलरली सेम ग्राफ बन रहा है। ठीक है, बट आप पहले एग्जिट कर रहे हैं, शेयर थोड़ा सा ऊपर जाके फिर एग्जिट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एवरेज पे भी आप इसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली आप यूँ भी कर सकते हैं कि इस लाइन को भी डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट कर दें, और अब आप सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशंस को मेजर कर लें। इसमें आप इसको क्लिक करें और स्टैंडर्ड डेविएशन को देख लें। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आप देख लें कि जितना कम होगा उतनी फ्लक्चुएशन कम होगी। 12 मरम से वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और इसमें फ्लक्चुएशन भी बढ़ना स्टार्ट हो गई है। तो मीन्स यहाँ पे एक इंटरेस्ट लेवल क्रिएट होना स्टार्ट। अब आप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और कोई भी अगर क्वेश्चन हो इन्वेस्टमेंट के हवाले से, शेयर्स के हवाले से, तो प्लीज़ डू कमेंट्स एंड आई हैप्पी टू असिस्ट यू। थैंक